दोस्तों, एक स्टार्टअप सक्सेस के लिए सही मेंटोरशिप की बहुत जरूरत होती है। यहां तक कि एक एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल मेंटोर की गाइडेंस के साथ आपके बिजनेस सक्सेस के चांसेस दुगने हो जाते हैं। और इस पॉडकास्ट के बाद से तो मैं ये बात दावे से कह सकता हूं। इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर हितेश शर्मा, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है और उनका एक स्टार्टअप है नेम्ड एसजी ऑटो असिस्ट। इसके साथ साथ ही इज ऑल्सो स्टार्टअप मेंटोर विद नीति आयोग। इस पॉडकास्ट में हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इन डिटेल बात करी है अबाउट हाउ टू रन अ स्टार्टअप, हाउ टू जनरेट फाइनेंसेस फॉर योर बिजनेस एंड हाउ टू ब्रिंग योर आइडियाज इनटू रियल। तो अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं या फिर फ्यूचर में एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट है आपके लिए। तो भाई इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर सुनना और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। वी होप यू गाइस एंजॉय द पॉडकास्ट। First of all, thank you so much, Hitesh sir, for joining in. My pleasure, Kumar. Thank you so much, आप अपना टाइम निकाल के आए। तो सबसे पहले तो सर हम थोड़ा ऑडियंस को आपके स्टार्टअप के बारे में बताइए, थोड़ा आप एसजी ऑटो असिस्ट के बारे में। So, SG ऑटो असिस्ट बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था 2016 में। कंपनी का नाम था सहायता ग्लोबल असिस्टेंस प्राइवेट लिमिटेड। जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट था, उस व्यू पे हमने इस स्टार्टअप को बनाया था। और जो इसका सर्विस पार्ट था वो ये था कि जो भी गाड़ी कहीं पर भी ब्रेकडाउन होती है अक्रॉस इंडिया, हम उस गाड़ी को टो करके वर्कशॉप तक छुड़वाते हैं या फिर हम ऑन स्पॉट रिपेयर कराते हैं मैकेनिक्स पे। बट एज जब हमने अपने आप को एक्सपेंड किया एशिया पैसिफिक रीजन में, तो सहायता ग्लोबल एक ऐसा नाम था जो कॉमनली लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। उसके लिए हमने रीब्रांड किया, जहां पर हमने लेगेसी सहायता ग्लोबल पे एसजी कर दिया। एंड ऑटो असिस्ट मतलब उसका असिस्टेंस था, उसको छोटा किया। ऑटो हमारा फोर्टे था, उसको हमने डाला। सो वो कॉन्सेप्ट था इसके जो नाम के पीछे। सो अभी हम लोग इंडिया में, मलेशिया में, फिलीपींस में काम कर रहे हैं एक्टिवली। और कुछ 5.5-6 लाख कस्टमर्स हैं हमारे पास अभी, जो जिन हम सर्विस देते हैं अक्रॉस इंडिया। और ऐसा नहीं है कि अक्रॉस इंडिया में हम सिर्फ शहरों में सर्विसेज देते हैं या हम टीयर 1 टीयर 2 में सर्विसेज देते हैं। अक्रॉस इंडिया इस जम्मू से कन्याकुमारी और गुजरात से आसाम, नागालैंड, हम हर जगह प्रेजेंट हैं। बहुत ही सर बढ़िया, ये तो आइडिया है। इससे पहले जब मैंने आपकी स्टार्टअप के जो मैंने देखा था, सुना था आपके स्टार्टअप के बारे में, तो मुझे था ऐसा कभी स्टार्टअप मैंने देखा नहीं। पहले ऐसे होता था कि कहीं गाड़ी खराब हो जाए तो शोरूम वालों को फोन कर दो, वो आते थे, बहुत टाइम लगाते थे, कई बार आते थे, कई बार नहीं वो सोल्यूशन बता पाते थे। लेकिन आपका ये स्टार्टअप है, ये ऑटो असिस्ट कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी चीज है, यूनिक स्टार्टअप है। तो सर इसके पीछे का आपका आइडिया आया कैसे आपको ये स्टार्टअप शुरू करने का? क्या प्रॉब्लम थी जो आपको मतलब लग रहा था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है ये प्रॉब्लम एड्रेस करके? तो आइडिया कैसे आया? एज यू सेड राइट कि पहले ये लैंडस्केप नहीं था इंडिया में। तो ये जो मार्केट है, ये जो फोर्टे है, ये बड़ा ना अनएक्सप्लोर्ड फोर्टे कह सकता हूँ, जहां पर कुछ ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आई। उन ग्लोबल कंपनीज ने अपना सेटअप किया और ग्लोबल टाइप्स के बेसिस पे उन्होंने इस पूरे इकोसिस्टम को बनाया इंडिया में। बट अगर हम इंडियंस की बात करूं कि इंडियंस ने उस पर क्या सोचा क्या नहीं सोचा, सो इट सीम्स लाइक वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला कॉन्सेप्ट था कि हम अंग्रेजों की नौकरी बजा सकते हैं बट हम कुछ नहीं करेंगे। सो ये ऐसा कॉन्सेप्ट था जहां पर मैं एक कंपनी का पार्ट था। एज दिस इज द पब्लिक डोमेन, तो मैं नाम नहीं लूंगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट इट। तो मैं वहां पर था। दैट इज अगेन अ ग्लोबल कंपनी। आई सॉ देयर की वहां पर प्रॉब्लम्स क्या हैं क्या नहीं है। तो वो क्या रहा था ना इस मार्केट में कि नई गाड़ी पे आपको शोरूम भी सर्विस दे रहा है, नई गाड़ी पे आपको कंपनी भी सर्विस दे रही है, पुरानी गाड़ियों का क्या? यस सर। नहीं भी ज्यादातर लोग हैं इंडिया में, हम लोग या तो हम लोग मिडिल क्लास होते हैं, हमें गाड़ी लेने का सपना है, या हम अपर मिडिल क्लास होते हैं जहां हमने गाड़ी ली है पर वो सेकेंड हैंड है। वी कैन नॉट अफोर्ड अ न्यू कार। अब जब न्यू कार हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उसके बेनिफिट्स कैसे अफोर्ड करेंगे? हमें कौन देखेगा, हमें कौन पूछेगा?
तो यस सर। ये जो अनएक्सप्लोर्ड मार्केट थी, मैं कहता हूँ लावारिस मार्केट थी ना, जिसका कोई माई बाप नहीं था, हमने उस मार्केट को टैप किया। सिर्फ हमारा मोटिव ये था कि हम उस मार्केट को पकड़े जहां जो गाड़ी कंपनी ने बोल दिया कि भैया अब आपका गारंटी पूरा हो गया, मैं नहीं करूंगा आपकी सर्विस, आपको जो करना है करो। दूसरा, उस कस्टमर के लिए जिसने गाड़ी नई खरीदी है सेकेंड हैंड, बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी पहली गाड़ी भी सेकेंड हैंड ही थी, और मुझे वो गाड़ी सेकेंड हैंड का मतलब वो मेरे लिए नई गाड़ी थी। गेटिंग यस पॉइंट? फीलिंग्स अटैच है, सेंटिमेंट्स अटैच है। हम उस एग्जैक्टली। सेंटिमेंट उस कस्टमर को कह रहे हैं सर गाड़ी भले ही आपकी पुरानी, पर जो आपके अंदर जज्बात हैं वो नए हैं, और हम आपकी गाड़ी को ऐसा नया ही ट्रीट करेंगे। तो सर आपको आइडिया तो आ गया, ठीक है सर, आपने सोच लिया, ये डोमेन भी है जहां पे ज्यादा कंपटीशन नहीं था, तो आपने बाहर की ऑडियंस को और मतलब कि लोगों को, दूर से देखने वाले लोगों को ये बहुत लगता है कि यार इस डोमेन में तो कंपटीशन था नहीं, तो सक्सेस श्योर शॉट था। काफी लोगों के दिमाग में ये चीजें आती हैं। वही चीज में है ना, एक झूठी ठहराना चाहूंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े कि इस स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए। सो कुंवर, सबसे पहली चीज तो कि ये कोई नई चिड़िया नहीं थी। टू यस बी सर। ऑनेस्ट, इंडिया में 1999 में एक कंपनी स्टार्ट हुई थी जो यही काम करती है, बट अभी वो कंपनी पैन इंडिया नहीं हो पाई। उसके बिजनेस प्रैक्टिसेस कह सकते हैं, स्ट्रेटेजीज कह सकते हैं, लीडरशिप कह सकते हैं, वो कभी भी पैन इंडिया नहीं जा पाए। और इस सर्विस का बेसिक जो नमक होता है ना एक्चुअली में, वो यही है कि आप पैन इंडिया जा रहे हो। कस्टमर को वहां पर जरूरत है आपकी जहां पर उसको कोई नहीं जानता, जहां उसको कोई नहीं जानता और वो किसी को नहीं जानता, तब वो आपके पास आएगा। अदरवाइज यस दिस इज इंडिया, यहाँ पर चाचे ताए मामे दोस्त दोस्त के दोस्त बहुत लोग होते हैं जो आपको आ जाते हैं उस टाइम पर या आपको सजेशन दे देते हैं। सो 1999 में कंपनी स्टार्ट हुई, फिर 2007 में ग्लोबल प्लेयर्स आए इंडिया में जिन्होंने वो नए वाला मार्केट कैप्चर किए, विच आई टॉक्ड अबाउट। बट यहाँ पर बेसिक क्रंच क्या था कि पैन इंडिया प्रेजेंस वो था, उसके सिवाय उसको बनाना एक स्ट्रगल था। बिकॉज पैन इंडिया जाना, उन लोगों को कन्विंस करना कि आप एक ब्रांड के साथ मुश्किल। काम कर, हम एक नए प्लेयर हैं, हम एक स्टार्टअप हैं, आप हमारे लिए काम करो, उनको ट्रस्ट दिलाना कि हाँ हम आपको बिजनेस देंगे, हम आपको काम देंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे। तो वो चैलेंजेस जो थे वो सबसे बड़े चैलेंजेस मैं कह सकता हूँ मुझे इस बिजनेस में आए। और दूसरा चैलेंज था इनिशियल फंड। सो इनिशियल फंडिंग एक अगेन हर्डल था जिसको हमने देखा और समझा कि यहाँ पर इनिशियल फंडिंग को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे बनाया जाए, और उस बेसिस पे वो जो ग्रोथ थी, वो किक स्टार्ट था, वो स्लो था। लोग जो हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो स्टार्टअप सेक्टर में आते हैं इसकी ग्लैमरस और इसकी फैंसी साइड देखकर, इससे फैसिनेट होकर आते हैं। तो मैं उनको इस पॉडकास्ट के जरिए ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे बहुत टेक्स्ट आने लगे हैं आजकल कि स्टार्टअप शुरू करना है, एक आप इतने स्टार्टअप्स के साथ बात करते हैं, हमें एक आइडिया बताइए, हमें एक ये बताइए, किसी का आइडिया है, कोई ये है, कोई वो है, मुझे किसी और से पैसे दिलवा दीजिए। मैंने कहा आप छोटे बेस पे तो शुरू करो, आप छोटे बेस पे शुरू करिए। अभी पीछे की मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ। मुझे एक टेक्स्ट आया, डीएम आया टेलीग्राम पर। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने एक एक फैक्ट्री खोली, मैं चॉकलेट्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मुझे सारा प्रोसेस नहीं पता, वो चॉकलेट्स कैसे बनती हैं, ये होता है, तो वो फर्म कैसे लगती है, आप मुझे बताओ कि किसी चॉकलेट वाले के साथ आप या फिर किसी बेकरी वगैरह के साथ आप पॉडकास्ट करो और मुझे उनका प्रोसेस वगैरह, उनकी पूरी फैक्ट्री वगैरह दिखाओ। तो मैंने कहा कि आपको शुरू करना है चॉकलेट का, वो शुरू करना है तो आप घर से शुरू करो। घर पे पहले चॉकलेट बना के तो देखो। यूट्यूब पे इतने लाखों वीडियोस हैं, दूध लो, बिल्कुल नॉर्मल से रॉ प्रोडक्ट्स आते हैं, आप घर पे चॉकलेट बना के तो देखो। घर की चॉकलेट बनाओ, 10 लोगों को ट्राई कराओ, 20 लोगों को ट्राई कराओ, फ्री में दो, रिव्यूज लो। मैंने कहा ये ऐसे थोड़ी है कि एकदम से आप फर्म लगा लोगे, एकदम से आप वो लगा लोगे, पहले खुद बेस पे तो शुरू करो। तो यही ना, आज की ऑडियंस को बहुत ज्यादा फैंसी और ग्लैमरस साइड देखते हैं स्टार्टअप्स की, कि यूनिकॉर्न्स बन गए, अपना ऐप 21 महीने में यहां तक पहुंच गया, तो लोग बहुत देखते हैं। तो उसीलिए मैं आपसे कुछ ऐसा पूछना चाहूंगा, आपके कुछ ऐसे वर्स्ट डेज और ऐसे वर्स्ट एक्सपीरियंसेस
जो आप ऑडियंस को जरूर बताना चाहते हैं कि ये स्टार्टअप जो सेक्टर है ये असली में बहुत चैलेंजिंग है? सो कुंवर और मतलब जितने भी ऑडियंस हम लोगों को देखेंगे इन फ्यूचर, आप लोगों को एक चीज समझ आनी चाहिए यार कि जो मिर्जा गालिब ने किसी टाइम पे कहा था ना कि आग का दरिया और डूब के जाना है, स्टार्टअप वही है। यस। दैट इज द राइट फ्रेम, राइट फ्रेज जो आपको स्टार्टअप समझाता है कि आग का दरिया और डूब डूब के जाना है, देर इज नो अदर वे आउट। आप कैसा भी कुछ भी कर लो, स्टार्टअप में हीट आपको लेनी ही पड़ेगी, वो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। रही बात की एज यू सेड यू नो कि स्टार्टअप पूछते हैं, डीएम आते हैं, मुझे भी बहुत आते हैं यार। आई एम पार्ट ऑफ नीति आयोग, तो मुझे स्टार्टअप्स आते हैं, सर हमें फंडिंग चाहिए। अच्छा क्यों चाहिए? वो पता नहीं किसी को, वरना वेरी सीरियस, वो किसी को नहीं पता। हमें फंडिंग चाहिए, आप बताओ कि क्यों लगेगी और हमारा पैसा कैसे बनेगा। बॉस पैसा बनाना अगर इतना आसान हो तो इंडिया की पॉपुलेशन, जीडीपी जो है ना, वो 10 लोग ना चलाएं। इट बिल्कुल इज सर। वेरी क्लियर। बिल्कुल। 10 लोग जीडीपी चला रहे हैं ना, तो ये एक कॉमन आदमी का फेलियर है कि वो 10 लोग जीडीपी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहता है। उसको करना है तो यस। उसको पहले दिन से रिटर्न चाहिए। भैया आम का पेड़ लगाते हो तो पहले दिन से तो रिटर्न आते नहीं, उसके यस लिए सर। तो आप लगते हैं, उसकी केयर लगती है, खाद डालनी पड़ती है, दवाई डालनी पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद जब आम लग जाता है तब भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई चुरा के ना ले जाए। राइट। रही बात आइडिया एप्लीकेशन, आइडिया एप्लीकेशन ऐसा है कि जब मैंने शुरू किया था तो मेरे साथ 16 स्टार्टअप थे इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर। एस्टैब्लिश कंपनीज भी थी, फंडेड कंपनीज भी थी, हेवीली फंडेड कंपनीज भी थी। नहीं कर पाए सस्टेन, रीजन बिंग सर्विस नहीं दे पाते। आप स्टार्टअप को ये मत समझो कि स्टार्टअप शुरू कर दिया तो वो सक्सेस हो गया। कस्टमर को उसकी आदत लग जाए और वो फंडिंग जो आपकी है वो ऑटोमेट हो जाए। ऑटोमेट का मतलब कि कस्टमर आपको पैसा दे रहे हैं, तब वो यस। जाके सक्सेस। एग्जैक्टली स्टार्टअप सर। ये आप कह रहे हो मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, मैं जो है धोनी को मैंने साइन किया है, मैंने विराट कोहली को साइन किया है, मैंने सुखविंदर को साइन किया। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। एक बढ़िया दुकान पर किराने की शॉप पे जो बैठता है वो स्टार्टअप से ज्यादा पैसा कमा रहा है। और वो यस चेतक सर। स्कूटर, वो भी 20 साल पुराने। ये समझने वाली चीज है, ये मैच्योरिटी है जो स्टार्टअप्स के अंदर नहीं आती। रीजन मीन कि वो ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर दिया गया है, वो ऐसा फेस क्रिएट कर दिया गया है दिमाग में कि आप कॉलेज से निकलो, 5 बंदे उठाओ, स्टार्टअप बना लो। एक फॉल्स माइंडसेट ये भी लोगों के दिमाग में बहुत बैठा रहता है। ये चीजें मेरे को बहुत सुनने को मिलती हैं कि यार मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता इसलिए मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मैं किसी बॉस के नीचे काम नहीं कर सकता इसलिए मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। तो ना मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्टार्टअप जब शुरू कर लेते हो ना, जैसे जॉब में तो आप एक बॉस के नीचे काम करोगे, जब एक स्टार्टअप या एक बिजनेस शुरू करते हो तो आपके कम से कम 30 से 35 बॉस हो जाते हैं। आपने अपनी टीम को मोटिवेटेड रखना है, उनसे काम निकलवाना है, आपका कस्टमर है, उनको आपको उनके अकॉर्डिंगली करते रहना पड़ेगा, इवॉल्व करते रहना पड़ेगा, चेंज करते रहना पड़ेगा। तो आपके कम से कम 30 से 35 बॉस हो जाते हैं। तो ये चीज, ये माइंडसेट भी बहुत गलत है कि हम बॉस के नीचे काम नहीं कर सकते तो हमको एक बिजनेस शुरू करना है, स्टार्टअप शुरू करना है, और इसी करके। एक्सपीरियंस ऑन दिस कि एज आई सेड, मैंने नौकरी करी 6 साल, उसके बाद मैंने स्टार्टअप शुरू किया और 5.5 साल स्टार्टअप हो गए। मेरे सारे बॉसेस मेरे मेंटर हैं। जो मेरे एक्स बॉसेस हैं वो आज भी मुझे मेंटरिंग करते हैं कि क्या चल रहा है भैया, गुरु बिना ज्ञान अधूरा है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। आपको अंडर ज्ञान अगर किताबों में मिल जाता तो गुरु की कोई वैल्यू ही नहीं थी। अर्जुन को एग्जैक्ट। धनुष अगर ग्रंथों में बता दिया गया होता तो द्रोणाचार्य को कोई नहीं पूछता। सेम, अगर आप कहते हो कि आप बॉसेस के अंडर काम नहीं कर सकते तो आप स्टार्टअप नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि एज कुंवर सेड राइट कि आपके पास 36 बॉस हैं। आपका क्लाइंट भी आपका बॉस है, आपका एम्प्लॉय भी आपका बॉस है, आपका इन्वेस्टर भी आपका बॉस है, मे बी अगर कोई मेंटर है वो भी आपका बॉस है। बिल्कुल और सर। अभी के लिए 5.5 साल बिजनेस चलाने के बाद लोगों को लगता होगा यार 5.5 साल में तो मैं तो सीख ही जाऊंगा, तो हर कोई सीख जाता है। 5,000 फीट की ऊंचाई से
रनवे को देखना और 50,000 फीट की ऊंचाई से रनवे को देखना बहुत डिफरेंस है। हमारे पीछे बैठे हैं जो वेटरन्स हैं इंडस्ट्री के, वो 20-20 साल उस पर्टिकुलर डोमेन को चला चुके हैं, चाहे वो कुछ भी हो, जहां पर भी वो हैं। 20 साल में और कुछ नहीं तो आपको एक्सपीरियंस तो आ जाता है यार। उनको आपके स्टेप से पता लग जाता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। दैट यू नीड टू अंडरस्टूड एंड दैट एवरी स्टार्टअप नीड टू अंडरस्टूड कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा है। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो यू शुड हैव अ मेंटर विद यू। तो सर अगर मेंटोर की बात की तो आप भी एक नीति आयोग के साथ एक स्टार्टअप मेंटोर हैं, तो आप कैसी कुछ ऐसे गोल्डन पॉइंट्स या कुछ ऐसी गलतियां जो आजकल यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत करते हैं तो और वो ना कर पाए, तो आप कुछ ऐसी गलतियां और कुछ ऐसे टेकअवेज अगर उनको आप हाईलाइट करके बताना चाहते हैं? पहली गलती जो मैंने बहुत कॉमनली फाइंड करी अपने मेंटरशिप जर्नी में, जो कि कुछ 8-9 महीनों से मैं मेंटरशिप कर रहा हूँ, वो ये है कि कंप्लायंसेस नहीं करते हैं स्टार्टअप्स। फैंसी वर्ल्ड में जाते हो, कहते हैं ना ग्लैमर वर्ल्ड में जाते हुए आप देखते नहीं हो कि किस चीज का कंप्लायंस क्या है, और दैट इज द रीजन ऑफ बेसिक फेलियर्स कि आप कंप्लायंसेस पे ध्यान नहीं देते हो, जो कि सबसे बेसिक पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्लायंसेस। सेकेंड इज कैश बर्न, कि आप इनिशियल डेज में हो और आप कहते हो कि मैं बहुत फैंसी दिखूंगा, मैं बहुत बड़ी गाड़ी में आऊंगा, मैं बहुत बड़ा ऑफिस रखूंगा। वो दूसरी गलती है जो स्टार्टअप करते हैं। तीसरी गलती, प्रॉफिट आने के बाद जैसे ही अगर उनको लगता है कि उनका रिवेन्यू आ रहा है तो वो रिवेन्यू से प्रॉफिट नहीं देखते हैं कि कितना है, वो रिवेन्यू पे ही नाचना शुरू हो जाते हैं। प्रॉफिट अल्टीमेटली इनिशियल डेज में लो होता है, जो कि हर किसी को समझना इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेशन जो है वो एक पार्ट है जो बहुत कॉमनली आजकल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि एक स्टार्टअप को अगर इंक्यूबेट किया जाए प्रॉपरली तो उसके ग्रो होने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स और समथिंग। पांचवी चीज, रेप्लिका ऑफ आइडिया। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर टैक्सी राइडिंग कंपनीज हैं या कार पूलिंग कंपनीज हैं या मे बी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कि बहुत कॉमन है, सो आपको चीजें वहां पर रेप्लिका अगर आप करते हो, अगर आप कॉपी करते हो किसी को, तो वो कहते ना नकल के लिए अकल की जरूरत है। दैट इज दिस। आपकी नकल कोई पकड़े ना, कस्टमर इतना पागल नहीं है आज की डेट में जो आपकी नकल नहीं पकड़ेगा। और सेम प्रोडक्ट अगर 5 होंगे मार्केट में, कस्टमर हमेशा उस पर जाएगा जो पुराना होगा, चाहे वो अच्छा है चाहे इट इज। फॉर एग्जाम्पल नमक, सॉल्ट, दुनिया भर के नमक आए, निरमा नमक, पतंजलि नमक, एन नंबर ऑफ कंपनीज होते। नमक का नाम लेती टाटा क्यों आता है दिमाग में? बिकॉज टाटा इज द, उसमें कोई यूएसपी नहीं है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, स्टार्टअप्स की अगर आप बात करें, कंपनीज की बात करें, कोई यूएसपी नहीं है बॉस। लोग ये चीज भी बहुत देखते हैं आजकल कि यार कुछ यूनिक करना है, कोई यूनिक आइडिया लेके आना है, जैसे कि जो चीज पहले हुई ना हो, बिल्कुल यूनिक आइडिया लेके आनी है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा, कई बार ऐसे होता है कि ना अगर आप किसी सेक्टर में जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश सेक्टर है उसमें भी अगर आप कोई चीज लेके आते हो ना, तो पुरानी जो पुराना प्रोडक्ट है ना वो प्रॉब्लम लेने लगता है। जैसे अगर हम बात करें तो टैक्सीज पहले भी थी, ठीक है, कोई जरूरत नहीं थी ओला के आने की, लेकिन ओला आया, उसने कन्वीनियंस प्रोवाइड करा, कहीं पे भी टैक्सी आप बुला के खुद कर सकते हो। तो पुरानी चीज टैक्सी को खुद बुलाना रोकना, वो चीज प्रॉब्लम लगने लगी। पहले वो प्रॉब्लम नहीं थी लोगों के लिए, अगर हम बात करें। और ऐसे ही जो हेनरी फोर्ड है ना, जिन्होंने फोर्ड बनाया था, तो उन्होंने एक बार ही कहा था कि कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन पहले भी चल रहा था, बैलगाड़ी चल रही थी, ठीक है। तो अगर मैं लोगों से पूछने जाता क्या करूं, तो वो कहते हैं कि आई नीड अ फास्टर हॉर्स। लोग मुझे ये कहते, अगर मैं लोगों से पूछता कि मैं क्या करूं, मैं क्या बनाऊं, तो लोग मुझे कहते हैं आई नीड अ फास्टर हॉर्स। तो मैं लोगों से क्या पूछूं, मैंने गाड़ी निकाल दी, अब जो बैलगाड़ी थी वो प्रॉब्लम लगने लगी। ये सेक्टर तो पहले से एस्टेब्लिश था, लोगों को कभी सोचा भी नहीं था कि गाड़ी आ सकती है। तो वैसे ही अगर आप किसी सेक्टर, ऑलरेडी सेक्टर में अगर आप कोई चीज करते हो, पिछले सोल्यूशन भी प्रॉब्लम लगने लगेगा। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक यूथ के लिए, एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए एक लर्निंग टूल और बेस्ट टीचर क्या हो सकता है?
अगर मैं आपसे पूछूं यंग एंटरप्रेन्योर के लिए? सो एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए एक लर्निंग टूल और बेस्ट टीचर ये हो सकता है कि उसको वो गुरु ढूंढना पड़ेगा जो वेटरन है। अपने आइडिया का वैलिडेशन करवाओ किसी ऐसे बंदे से जो सालों से वो काम करता रहो, एंड द मोमेंट योर आइडिया गेट वैलिडेटेड, यू आर ऑन योर वे टू सक्सेस। बिल्कुल सर। अगर कोई सेक्टर में कोई ऑलरेडी एक्सपीरियंस इंडिविजुअल है तो जरूर अपने आइडिया, क्योंकि अगर यूथ जो है ना वो एक आइडिया को देखेगा एक छोटे पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस वो होगा, इंडिविजुअल होगा, तो वो उसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखेगा, सारे फ्लॉज और सारे प्रोज एंड कॉन्स वो देख के चलेगा। तो ये चीज बहुत सही कही सर आपने। और सर अगर हम जाते जाते अगर आपसे पूछें तो आपके एसजी ऑटो असिस्ट के फ्यूचर प्लान्स क्या होने वाले हैं? आप क्या क्या देखने को मिल सकता है हमें एसजी ऑटो असिस्ट के फ्यूचर में? सो एसजी ऑटो असिस्ट के साथ हम अक्टूबर मंथ में कुछ 6 सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं नई। सो ये 6 सर्विसेज हमारे उस विजन पे हमें लेके जाएंगी जो ऑटो इकोसिस्टम बनाना है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर। सो वर्ल्ड के अंदर अभी तक कोई ऑटो इकोसिस्टम क्रिएटेड नहीं है जो कि एंड टू एंड जर्नी कवर करता हो, जो कि हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं। हम लगभग 60-70% उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर चुके हैं, हमारी टेक टीम काम कर रही है। सो आने वाले टाइम में आपको एसजी ऑटो असिस्ट रोड साइड असिस्टेंस के सिवाय व्हीकल वारंटी देती हुई दिखाई देगी मार्केट के अंदर। जहां पर आपकी कंपनी की वारंटी खत्म हो जाती है तब हमसे वारंटी ले सकते हैं हर चीज पे। आपको टायर बैटरी जो है वो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर होंगे और फिक्स किए जाएंगे, फिटमेंट मिलेगी आपको। उसके सिवाय आप घर बैठे अपनी गाड़ी की, अपने टू व्हीलर की सर्विस हमसे करा सकते हैं, जो कि आप लाइव देख सकते हैं अपने घर के सामने, आपको कहीं नहीं जाना। या मे बी आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके ऑफिस में आपकी गाड़ी या स्कूटर जो है वो सर्विस किया जाएगा, बाइक सर्विस की जाएगी। देन गोइंग अहेड हम इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूजर्स को कि वो कार इंश्योरेंस हमसे परचेज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर, जहां पर हम उन्हें इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट में सपोर्ट करेंगे। हम उनको एक बेहतर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ कि उनको अगर कोई भी इशू है, कोई भी मॉडिफिकेशन उनको चाहिए। सो 2 साल के अंदर यस वी विल ज्वाइन द यूनिकॉर्न क्लब ऑफ इंडिया, नो डाउट। 2 साल इसलिए क्योंकि कोविड जो हमारा गया दैट वाज अ डाउन टाइम। सो लाइन 2 साल के अंदर ये सब कुछ प्रिपेयर्ड है एंड हम लोग एशिया पैसिफिक में एक्सपैंड कर रहे हैं। सो सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया इज न्यू मार्केट जहां पर हम एक्सपेंड करेंगे। सो ये आपको एसजी ऑटो से देखने को मिलेगा और मे भी हो सकता है कि मैं पर्सनल लेवल पे कुछ और स्टार्टअप को मेंटर करूं टू मेक देम बेटर, टू मेक देयर फ्यूचर बेटर। ग्रेट सर, आर बेस्ट विशेस टू एसजी ऑटो असिस्ट। हम जरूर चाहेंगे एसजी ऑटो असिस्ट और ज्यादा ब्लूम हो और ज्यादा ऊंचाइयां छुए। थैंक यू सो मच हितेश सर फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। बहुत सी अच्छी बातें, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे खुद भी, हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका हमारे पॉडकास्ट के बारे में, अगर हम आपसे एंड में पूछें कि हमारे पॉडकास्ट के बारे में कुछ आप मैसेज ऑडियंस को दे जाएंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे पॉडकास्ट को लेकर? सो आपका पॉडकास्ट इज वेरी यूनिक बेसिकली। सो अभी तक क्या होता है ना, पॉडकास्ट में लव स्टोरीज होती हैं जितना मैंने सुना। वो होता ना कि आपका मैं लव गुरु हूँ। सो दिस इज समथिंग विच यू आर डूइंग ऑन अ वेरी गुड पाथ, जहाँ पर आप यूथ को एनलाइट कर रहे हो। आप खुद एक स्टूडेंट हो, आपको खुद वो चैलेंजेस पता है, आप अपने आसपास चीजें देख रहे हो, आप एनलाइट कर रहे हो चीजों को। दैट इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक एंड गुड। आप हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को जो बिहाइंड द लाइमलाइट रहते हैं, बिहाइंड द कर्टेन रहते हैं, उनको आप अप्रोच हैं, आप उनको सामने लेके आ रहे हैं। सो दैट इज अगेन थैंक टू यू, और आपने इनवाइट किया इस पॉडकास्ट के लिए। मेरा मतलब अच्छा रहा एक्सपीरियंस आपके साथ कि एक ऐसा मैसेज गया है मेरी बदौलत यूथ को, जो मैं काफी टाइम से देना चाह रहा था बट अपने शेड्यूल के हिसाब से दे नहीं पा रहा। तो पॉडकास्ट से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ और उम्मीद करूंगा कि ये पॉडकास्ट आपका ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। हम दोनों जने ही मिलकर वो अवेयरनेस क्रिएट करें जिसके लिए हमने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। So thank you so much, Kuvar, for your time and opportunity to speak. And definitely, I'll be there to be any part of your future podcast whenever you want. Sure, sir. Thank you so much for joining in, sir.
बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस एज वेल, आपने पूरा पॉडकास्ट सुना, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको, तो थैंक यू सो मच। और अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना मत भूलना, एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। ऐसे ही नई स्टार्टअप स्टोरीज लाते रहेंगे ताकि आप लोग इंस्पायर हो पाए और जान पाए हाउ टू ब्रिंग योर आइडियाज इनटू रियलिटी।